फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन कैनेडा। एंड आज मैंने गाड़ी चलाई है आफ्टर वन मंथ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आज वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग घर आ गए हैं, तो चलिए अब आपसे बात करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताते हैं कि किस तरीके से आप ड्राइवर्स लाइसेंस कनाडा में आके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ड्राइवर्स लाइसेंस होता है कनाडा में, जो कि आप बेसिक ड्राइविंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ड्राइव इट इन योर सिटी, तो उसके लिए फ्रेंड्स वो आपको हासिल करने के लिए 2 फेजेज़ होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मिलता है क्लास 7 का लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस, एंड देन वो जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, पास हो जाता है, देन आपको मिलता है क्लास 5 GDL लाइसेंस। तो बात करते हैं क्लास 7 का ड्राइवर्स लाइसेंस आप किस तरीके से आपको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स, क्लास 7 ड्राइवर्स लाइसेंस की, लर्नर्स लाइसेंस की ये होती है कि आपको एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और अगर आप 14 to 18 ईयर्स के बीच में हैं, एज है आपकी, तो आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियन से कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास आपको कंसेंट मिल गया है या फिर आप 18 ईयर्स के अबव हैं एज में, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री जाना पड़ता है। रजिस्ट्री में जाके आपको अपना वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप कैनेडियन सिटीज़न हैं, या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, या फिर आप स्टडी परमिट पे हैं, या फिर वर्क वीज़ा पे हैं। तो आपको अपना स्टेटस दिखाना पड़ेगा कि आप किस परमिट पे हैं, या फिर आपकी क्या सिनारियो है आपका कनाडा में रहने का। तो वंस आप वो अपनी वैलिडिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ दिखा देते हैं, तो वो आपको एलिजिबल कर देते हैं क्लास 7 के लर्नर्स टेस्ट के लिए, और उसके लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्जेस देना पड़ता है ताकि आप टेस्ट दे सकें। अब आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट जो होता है वो फ्रेंड्स वो होता है टोटल 30 क्वेश्चंस का, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस को क्वालिफाई करना पड़ता है। सपोज करते हैं आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस लिए, और फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में से आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ही गलत हो गए, तो आप टेस्ट से आउट हो जाएंगे उसी वक्त ही। तो एटलीस्ट टेस्ट को पास करने के लिए आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को परफेक्टली आपको देना पड़ेगा, एंड वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो बेसिक रोड साइंस का होता है। उसके लिए आपको अपने अपने प्रोविंस की जो ड्राइवर्स गाइड होती है, उसके लिए आपको पूरी की पूरी अच्छे से रीड करनी पड़ती है। डिफरेंट सिनारियोज वो आपको प्रेजेंट करते हैं, रोड साइंस दिखाते हैं, और उसको आपको पास करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो अवेलेबल होते हैं जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लस आपको और लैंग्वेजेस में भी आप एलिजिबल हो सकते हैं टेस्ट देने के लिए। आप बोल सकते हैं कि हमें इस लैंग्वेज में टेस्ट देना, तो आप वो में उसमें भी दे सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज इंग्लिश में तो होता ही है वो टेस्ट। तो आपने ये फेज पास कर लिया, सपोज क्लास 7 का जो आपका नॉलेज टेस्ट है आपने क्वालिफाई कर लिया। नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फ्रेंड्स बारी आती है विजन टेस्ट की। देन आपको विजन टेस्ट होता है, नॉर्मल बेसिक आई टेस्ट होगा, उसमें आपको पूरा का पूरा वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो जनरली क्वालिफाई हो ही जाता है। उसको करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक टेस्ट परमिट की एक रिसीप्ट मिलती है, उस रिसीप्ट को आपको रखना पड़ता है, एंड वो प्रिजर्व करके रखेंगे जब तक कि आपके पास क्लास 7 का ड्राइवर्स लाइसेंस का कार्ड आ जाएगा। वो अराउंड 10 डेज़ के अंदर आ ही जाता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि आप ये जो आपने क्लास 7 का ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया आपको, देन आपको पता है कि आपको रोड टेस्ट अगला देना है, बट उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स आपको 1 ईयर के लिए वेट करना पड़ता है। आपके पास फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का 1 साल का, एंड देन ही आप क्लास 5 के रोड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सिटी में गाड़ी चला सकते हैं ईजिली। बट फ्रेंड्स अगर आप बैक होम कंट्री में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है 1 साल के टाइम पीरियड की, 1 ईयर के टाइम पीरियड में। तो आप उससे पहले भी आप अपना रूट टेस्ट को दे सकते हैं अगर आपके पास वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस है अपने बैक होम कंट्री का। प्लस फ्रेंड्स कुछ कंट्रीज में फुली एग्जाम्पशन भी होती है, उसके लिए आपको अपने प्रोविंस की जो ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट है वो चेक करनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का
हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आपको दिखाने की, तो वो डायरेक्टली आपको एग्जाम्शन दे ही देते हैं रोड टेस्ट का। बट अगर आप स्पेसिफिकली आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो प्लीज़ डू चेक, नहीं तो आपको 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। अब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, क्लास 7 का ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया। क्लास 7 के ड्राइवर्स लाइसेंस मिलने के लिए नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस ऑन रोड्स। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वो आपको 1 और 2 आवर्स का राउंड क्लासेस देते हैं एंड देन आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट आपको पार्किंग सिखाते हैं एंड आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको रोड्स के साइंस को फॉलो करना है। क्योंकि फ्रेंड्स एक तरीके से जो आप नॉलेज टेस्ट दे रहे हैं वो आप बिल्कुल दिमाग से कर रहे हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली आप ड्राइव करते हैं तो वो डिफरेंट सिनारियो होता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस आप अकेले नहीं कर सकते फ्रेंड्स, जैसे उसके लिए आपके पास फुल्ली क्वालिफाइड एक ड्राइवर होना चाहिए जो आपके साइड में बैठेगा और वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से, वो मतलब असिस्टेंस देगा कि कैसे गाड़ी चलानी है। बिना आप एक फुल्ली ड्राइवर्स लाइसेंस वाले पर्सन के आप गाड़ी नहीं चला सकते। प्लस उसकी एक टाइम लिमिट होती है फ्रेंड्स, क्लास 7 ड्राइवर्स लाइसेंस मिलने के बाद 12 AM to 5 AM आप कार अपनी नहीं चला सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि इस टाइम पीरियड में आप कार नहीं चला सकते हैं। उससे पहले आप जितना बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस आप ब्रेक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्किंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरीके से रोड्स पे चलाना है। क्योंकि यहाँ के जो फ्रेंड्स जो साइंस होते हैं बहुत ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हर साइन को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर चेंजेस होते हैं और किस वेदर में आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी है। प्लस कभी कभी एनिमल्स आ जाते हैं रोड पे, तो आप किस तरीके से कोप अप करोगे और कितनी दूरी पे आपकी कार होनी चाहिए दूसरी कार से। अगर आपको फायर हाइड्रेंट मिल जाता है रोड पे तो आपको कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपका कार का फायर हाइड्रेंट से। तो वो चीज़ें भी आपको प्लस पॉइंट्स रखने पड़ते हैं दिमाग के अंदर। वो बेसिक नॉलेज आपको या तो एक फुल्ली ड्राइवर बता सकता है या फिर आप जहाँ से आप ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीख रहे हैं वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो उसकी अच्छे से थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। और जो क्लास 7 का ड्राइवर्स लाइसेंस है फ्रेंड्स, सपोज आप फेल हो जाते हैं क्लास 7 के ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए, तो फ्रेंड्स आपने जैसे आज टेस्ट दिया तो आप उसी दिन पे सेकंड अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर अ डे एंड नेक्स्ट डे आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगेन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और आप कितनी भी बार वो टेस्ट को दे सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। जब तक वो क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते। तो वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो सा आ जाता है बीच में उस टेस्ट को देने का। तो वो वंस यू हैव गॉट द टेस्ट परमिट और आप एलिजिबल हो गए क्लास 5 रोड टेस्ट देने के लिए, तो देन यू हैव अ साई ऑफ रिलीफ कि आप अब प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं रोड्स पे। और 1 साल आपको प्रैक्टिस करनी है और अगर आपके पास एग्जाम्शन है तो मज़ा ही आ गया फिर तो आपका। तो आप क्लास 1 साल के अंदर आप रोड टेस्ट को दे सकते हैं। अब आता है क्लास 5 के रोड टेस्ट की बारी। उसके लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 7 मिलने के बाद। सेकंड, आपके एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए का मतलब ये है कि 16 to 18 ईयर्स के बीच में अगर अगैन आपकी एज होती है तो अगैन आपको पेरेंट्स या फिर गार्डियन से अपना कंसेंट लेना पड़ेगा। वंस यू गेट द कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स देन आपको अपने रजिस्ट्री पे दिखाना है, अपना वैलिड प्रूफ दिखाना है। क्लास 7 का आपको ड्राइवर्स लाइसेंस उनको शो करना पड़ेगा एंड तो फिर वो आपको कुछ फीस अगैन चार्ज करेंगे एंड वो आपको एक स्लॉट्स बताएंगे कि इस डे पे हमारा ड्राइवर्स टेस्ट अवेलेबल है। उसमें एक ड्राइविंग स्कूल का जो एक पर्सन होगा वो आपका टेस्ट लेगा एंड वो डिफरेंट आपको पार्किंग्स करने के लिए बोलेगा कि आपको किस तरीके से पार्किंग करनी है। आपको डायरेक्शन बताएगा, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, सीधा जाना है, यील्ड देना है। यील्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो अच्छे से आप पढ़िएगा अगर आप ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट दे रहे हैं। तो कब स्टॉप लेना है, डिफरेंट स्टॉप साइंस होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि एक स्टॉप साइन मिल गया तो आपको स्टॉप करना है, ऐसा नहीं होता। 4 वे स्टॉप साइन होता है, डिफरेंट तरीके के स्टॉप साइन हो गया, यील्ड सिग्नल हो गया, ट्रेन आ रही है तो आपको क्या करना है, फायर हाइड्रेंट है तो क्या है। तो ये चीज़ों के बीच में भी आपको वो रोड टेस्ट के दौरान आपसे जो टेस्ट जो पूछेगा, जो टेस्ट लेने वाला बंदा होगा वो आपसे पूछेगा कि आपको इस तरीके से कौन सा इंडिकेटर देना है, अगर आपको लेफ्ट देना तो वो पूरा का पूरा आपको रोड टेस्ट प्रॉपर 45 मिनट्स to 1 आवर के बीच का वो पूरा रोड टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ता है। अपनी गाड़ी से आप दे सकते हैं, मगर अपनी गाड़ी से अगर आप दे रहे हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी लाइट्स इंडिकेटर सब सही चलना चाहिए, ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वाइपर्स सही से चलने चाहिए। तो वो सब कुछ वो चेक करते हैं। नहीं तो आप ड्राइविंग स्कूल की भी जो कार होती है वो भी आप लेकर आप टेस्ट दे सकते हैं।
उनकी भी आप टेस्ट गाड़ी लेके टेस्ट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बेसिक नॉलेज हो गई आप किस तरीके से क्लास 5 का ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हैं अपनी सिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्लास 5 का आपको टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, रोड टेस्ट क्वालिफाई हो गया, तो सिमिलर टू क्लास 7 आपको उसके बाद अपना एक विजन टेस्ट देना पड़ेगा। विजन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एक टेस्ट परमिट मिल जाएगा, जस्ट लाइक क्लास 7 टेस्ट परमिट, और वो टेस्ट परमिट आप रख सकते हैं और विद इन 10 डेज़ के अराउंड आपके पास आपका वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस आ जाएगा। वो तब तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है और उसके बाद आप गाड़ी अपनी ड्राइव कर सकते हैं विदाउट एनी बैरियर्स। और फ्रेंड्स, आपने क्लास 5 का ये मैंने आपको बताया है कि GDL ग्रेजुएट ड्राइविंग लाइसेंस, बट इसके भी अलावा आपके पास फुली ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए, जिसमें आप डिफरेंट प्रोविंसेस में भी चला सकते हैं गाड़ी या फिर हाईवेज पे चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका ये क्लास 5 GDL का जो रोड टेस्ट है वो क्वालिफाई अगर नहीं होता है तो यू कैन गिव अनदर अटेम्प्ट ऑफ इट, और उसके फिर आपको वही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी रजिस्ट्री पे जाके, और जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो सब कुछ आपको अगैन आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको फिर से चार्जेस देने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है क्योंकि आपको हर बार टेस्ट देना पड़ेगा, तो हर बार आपको टेस्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे। एंड लोग यही करते हैं कि जनरली कि एक बारी में क्वालिफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ये है कि अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, देन यू कैन अगैन ट्राई, और जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं रोड टेस्ट तब तक आपको ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप रोड पे गाड़ी अकेले नहीं चला सकते हैं विदाउट पर्सन जो आपको कंपनी करेगा, जो कि फुली ड्राइवर्स लाइसेंस वाला होगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, ये दी है क्लास 5 GDL ड्राइवर्स लाइसेंस की प्लस क्लास 7 लर्नर्स लाइसेंस की। तो आपको और कोई लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने पड़ेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके प्रोविंस की, एंड देन आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव ऑन करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि किस तरीके से आप नॉर्मल टेस्ट अपना ड्राइविंग करने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय।